परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन अध्ययन पर जाएंगे। आज का वचन है मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय। मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय वाक्य 6। मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय वाक्य 6 पढ़ता हूं। परंतु इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ के पास जाना। खोई हुई भेड़, आज का विषय है खोया हुआ भेड़। हे स्वर्गीय परमेश्वर, इस वचन को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, वचन का रहस्य हमारे बीच में प्रकट कर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में कार्य कर सके। पिता, इस वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जैसे यीशु मसीह तूने हालेलुया रोटी को प्रभु के ऊपर हालेलुया उठाया, प्रार्थना किया, धन्यवाद किया और उसे तोड़ा और 5,000 से भी अधिक लोगों को खिलाया, वैसे ही ये वचन को पिता तेरे और उठा रहे हैं। परमेश्वर, इस पर आशीष कर, अनुग्रह कर, ताकि इसे तोड़कर अनेक लाखों के हृदय में उनके भूख के अनुसार दे सके। पवित्र आत्मा तू कार्य कर, तेरा सामर्थ कार्य कर सके। हम सबके हृदयों को स्पर्श कर। तो वचन बेचकर चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये वचन के सुनने वाले आत्मिक रूप से चंगाई प्राप्त हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का विषय है खोया हुआ भेड़। खोया हुआ भेड़। यहां पर देखो, वचन में लिखा हुआ है इस्राएलियों के खोए हुए भेड़ के पास जाना। खोए हुए भेड़ के पास जाना। पहला ये देखना है कि ये भेड़ खोया क्यों है, वो जानना जरूरी है। भेड़ झुंड के साथ रहता है। झुंड के साथ भेड़ जो है एक ही साथ चलने वाला भेड़ होता है। पर उसमें से अगर भेड़ खो रहा है तो कहीं ना कहीं तकलीफ है। झुंड में आक्रमण होता है वो अलग बात है, पर झुंड से अगर भेड़ खो रहा है तो उस भेड़ का कारण क्या है, आज देखते हैं। पहला, भेड़ खोने का कारण देखो। भेड़ ने दूसरे जगह पर बहुत ज्यादा हरियाली देखी। दूसरे जगह पर, हिंदी में कहावत है, या मलयालम में कहावत है, अक्करपच्चा। अक्करपच्चा मीन्स दूसरे किनारे पे हरियाली हमेशा नजर आता है, पर दूसरे जगह दूसरे किनारे पे पहुंचोगे तब हम अगर वापस देखेंगे तो हमें पता चलेगा अरे इससे ज्यादा हरियाली तो मैं जहां से आया वहां पे है। ये भेड़ ने दूसरे जगह पर दूर जो है हरियाली को देखा। हरियाली को देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर जहां पर वो रह रहा है वो स्थान भूल गया। कौन है ऐसे व्यक्ति? बाइबल में बताता हूं। परमेश्वर के वचन के सुने हुए व्यक्ति का वचन को सुनकर निकलने वाला व्यक्ति, मतलब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। परमेश्वर की आवाज को अब्राहम ने सुना। अब्राहम परमेश्वर को समझा, जाना। अब्राहम परमेश्वर के पीछे निकल गया। ये सत्य वाक्य को
सुनकर विश्वास में आया है लोथ, अर्धविश्वासी। ये भी अब्राहम के साथ विश्वास में निकला। आज हम उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर अर्धविश्वासी बहुत है, संसार में बहुत अधिक अर्धविश्वासी है, यानी बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस जीवन में नहीं है। सुनी हुई बात, एक्सपीरियंस नहीं है, बस निकल पड़ा। कलीसिया में भी देख लो, एक्सपीरियंस पास्टर्स बिल्कुल नील बटा जीरो, परमेश्वर बस सीधा विश्वास में आ गया। जहां पर कुछ नहीं मिला तो सीधा जो है आंख बंद करके बाइबल कॉलेज में चले गए। वहां पर पता नहीं कुछ ना कुछ सीखा, जो भी है, आकर बस फिर प्रचार में माहिर। एक्सपीरियंस नहीं है, जीवन का एक्सपीरियंस नहीं है, प्रभु के वचन का एक्सपीरियंस नहीं है, क्षमा करने का एक्सपीरियंस नहीं है, माफ करने का एक्सपीरियंस नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोथ की तरह निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये कलीसिया में आने के बाद लोथ की तरह भटकने लगे, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति को इस व्यक्ति ने जाना नहीं। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहां पे आकर परेशानी के वक्त में ये हरियाली ढूंढ रहा है, दूर दूर जगह पे हरियाली ढूंढ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, प्लीज, परमेश्वर में आप आए हो तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सीधा परमेश्वर का सेवक बन के नहीं, पहले परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करो। एक बार नहीं, कई बार अनुभव करना बहुत जरूरी है। अनुभव, born again experience। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम born again था, लोथ born था। born means just जन्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे व्यक्ति हरियालियों को देखकर भटक जाएगा, जीवन के परेशानी में प्रभु को छोड़ देगा। जीवन के परेशानी में और जीवन के दुख में वो व्यक्ति, हालेलुया, परमेश्वर को छोड़कर हरियाली देखते हुए जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस। दूसरे जगह का देखो, लोत ने कहां देखा, सोदोम गोमोरा जगह। आजकल कहां पे लोग देख रहे हैं, अमेरिका, गल्फ, कुवैत। प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए अमेरिका भेजा, प्रभु का धन्यवाद। सेवकाई के लिए गल्फ में भेजा, प्रभु का धन्यवाद। कुवैत में भेजा, परमेश्वर का धन्यवाद। तुझे साउथ अफ्रीका प्रभु ने भेजा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार गोरखपुर में जा, सेवकाई क्या है पता चलेगा। बंदूक के नोक पर हालेलुया वचन सुनाया जाता है वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर नहीं भेज रहा, यानी सेवकाई कहां पे हो रहा है, जहां पर धन संपत्ति है। प्रभु ने ये सब स्वर्ग से प्रभु देख रहा था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, एक कोरोना का बीमारी भेज दिया, एक वायरस सारे कंप्यूटर में डाल दिया, आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। इनके बिजनेस में प्रभु ने एक वायरस, यही नहीं, मैं एक सच्ची घटना आज जो है ओपनली बता रहा हूं आज वचन में। मैं पिछले दिसंबर से, दिसंबर नहीं है शायद, अक्टूबर नवंबर से अधिकतर मैंने यही प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ऐसे यूदा जैसे पास्टरों का ये जो बिजनेस है, हे प्रभु तू बंद कर, तू बंद कर, ये बिजनेस रोक परमेश्वर, ये बिजनेस रोक। परमेश्वर के नाम पर कन्वेंशन चलाना, बहुत भारी भारी और रकम के साथ जो है सेवकाई के नाम पर ऐठना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 2-2, 3-3 मंजिल घर बनवाना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की सेवा नहीं है, परमेश्वर की सेवा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भटका हुआ भेड़ है,
तू अकेला नहीं, बहुत लोगों को भटका रहा है, बहुत लोगों को भटका रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस। लोत की तरह, लोत की तरह, लोत ने दूर की हरियाली देखी, दूर की हरियाली देखी। लोत सीधा अपने परिवार सहित वहां पर निकल गया। पर वहां पर देखो, अब्राहम परमेश्वर का भेड़, लोत भी परमेश्वर का ही भेड़ है, जो भी है, पर ये लोत बिगड़ गया, दूर चला गया। पर अब्राहम परमेश्वर के साथ वहीं पे रुका रहा। जीसस। पहला संदेश, एक भेड़ भटकने का कारण है दूर देश की हरियाली देखना। दूर देश यानी हृदय के अंदर हरियाली है, हृदय के अंदर आग्रह है, हृदय के अंदर अभी भी लालच है। इसलिए वो व्यक्ति प्रभु को नहीं देख पा रहा, वो व्यक्ति हालेलुया समय पर दूसरे दूसरे देशों को देख रहा है। जीसस। अंदर अगर लालच है तो हमें वही नजर आएगा, वही नजर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु से इसलिए प्रार्थना कर, हे परमेश्वर, मैं अपने हृदय को तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। तू मेरे जीवन में कार्य का परमेश्वर। मैं अपनी नजर, मेरी आत्मिक नजर को प्रभु तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। मेरे हृदय को मैं तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु, तेरी उपस्थिति को, ओ हालेलुया परमेश्वर, तेरे हालेलुया चरणों को छोड़कर मैं भटकू ना परमेश्वर, हालेलुया। मेरी आंखों को खोल परमेश्वर, मेरा विश्वास को बढ़ा। जीसस। जो व्यक्ति प्रभु को देखता है वो प्रभु को छोड़ता नहीं है। जो व्यक्ति प्रभु को देखता नहीं है वो परमेश्वर को छोड़कर चला जाएगा। अंदर आग्रह, लालच, लालच। पत्रोस को परमेश्वर ने प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाया। पत्रोस, मेरे पीछे आओ। पत्रोस, बाइबल में लिखा हुआ है, नाव और जाल को छोड़कर पीछे आया करके, है ना? है। ये पत्रोस यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बाद हम देखते हैं सीधा छोड़ा हुआ जाल और छोड़ा हुआ नाव के अब जो है पत्रोस जो है लेके जा रहा है समुद्र में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद यूहन्ना के आखिर में है ये अध्याय। और वही नहीं, पत्रोस ऐसा है कि पत्रोस के साथ चलने के लिए कुछ शिष्य भी है, यानी पत्रोस अकेला नहीं जा रहा, कुछ लोगों को भी लेके जा रहा है। ये है प्रॉब्लम। जो विश्वास से पीछे जाता है उनमें एक दुर्गुण भी है। वो क्या है? अकेला नहीं जाता, कई लोगों को विश्वास से पीछे भी खींच लेता है। जीसस। विश्वास में अकेला आता है, पर विश्वास से जब पीछे जाता तो कुछ लोगों को भी अपने साथ पीछे लेके जाता है। देखो, पत्रोस अकेला विश्वास में आया, है ना? मेरे पीछे चलो, यीशु के पीछे चल दिया। पर विश्वास से जब पीछे जा रहा है, मतलब यीशु मसीह अब नहीं है, क्रूस में चढ़ गया, मर गया, गाड़ दिया, जी उठा, स्वर्ग में चला गया। अब पत्रोस ने बोला कि अब हमारे चरवा हमारे पीछे नहीं है, मैं अपना पुराना धंधे पे जा रहा हूं। यानी मन के अंदर, हृदय के अंदर क्या हुआ? वो जाल और नाव अभी भी था, इसलिए वापस जाकर उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके पीछे पीछे कुछ लोग भी चले गए। जीसस। पर यीशु मसीह भटके हुए भेड़ को ढूंढते हुए आया,
भटके हुए भेड़ को ढूंढते हो आया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एक बहुत बड़ा बलिदान यीशु मसीह ने क्रूस में ओ हालेलुया बेकार में नहीं चढ़ाया, वो बेकार में नहीं चढ़ा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एक स्टाइल के लिए अपने हाथ में हालेलुया कीले नहीं गड़वाया, ओ हालेलुया एक फैशन के लिए अपने हालेलुया माथे पे कांटों का मुकुट नहीं गड़वाया, ओ हालेलुया प्रेज हालेलुया अपने शरीर को खेत की तरह हालेलुया ओ हालेलुया बेकार में नहीं जुतवाया, अपने पैरों में ओ हालेलुया 8 इंच का कील बेकार में नहीं गड़वाया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एक बहुत बड़ा कीमत और तुझे प्रभु में लाने के लिए दिया है, तो तुझे भटकने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, तुझे भटकने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। खोया हुआ भेड़ के पीछे यीशु मसीह गया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है हालेलुया यीशु मसीह किनारे पे ओ हालेलुया प्रेज हालेलुया अभी पकड़े हुए हालेलुया मछली को पकाकर ओ हालेलुया इन शिष्यों का इंतजार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, जो यीशु से दूर चले गए थे। भटके हुए भेड़, भटके हुए भेड़। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पहला कारण है कि भेड़ दूसरे छोर में हरियाली देखा, हरियाली देखा। दूसरा कारण क्या है भटकने का, जरा देखो। दूसरा कारण है चरवाहे का आवाज ये पहचानता नहीं है। भेड़, बाइबल में लिखा हुआ है, शायद यूहन्ना में है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानता है। समझ में आ रहा है? मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानता है। एक और वाक्य में लिखा हुआ है, यीशु मसीह बताता है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अब ये वचन को हम एक साइड में रखते हैं। अब जरा इस अर्थ में जाते हैं। ये भेड़ का, ये भेड़ परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के वचन नहीं पहचान रहा, नहीं सुन रहा, यानी एक रुकावट प्रभु के आवाज और इसके कान में आया हुआ है। जीसस इसको केवल संसार की बातों को देख रहा है, संसार के बातों को सुन रहा है। कौन है ऐसा गया है जो प्रभु की आवाज को नहीं सुन रहा है? हमारा पूर्व माता। कौन सी माता? ईव मम्मी, बड़ी मम्मी। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर का ये मधुर आवाज को ये नहीं सुना। अब किसके आवाज को सुन रहा है? शैतान अंकल का आवाज को सुन रहा है, शैतान अंकल का। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। शैतान से बातें कर रहा है अभी। शैतान के में शैतान इसको बड़े आराम से शैतान भी बात कर रहा है, ये शैतान से भी बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एक सत्य बताता हूं, परमेश्वर की आवाज से आप अगर धीरे धीरे दूर होगा, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, शैतान तेरे जीवनों को लॉर्ड हालेलुया एक हालेलुया अजगर की तरह तुझे लपेट आखिर में तुझे निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पहला अजगर का काम है हालेलुया, सीधा निकलता नहीं है। पहला अजगर का काम है हालेलुया, और मनुष्यों के शरीर को धीरे 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 वो हालेलुया लपेटता है, उसे अपने कब्जे में लेता है। उसके बाद हालेलुया अपना मुंह खोलकर अजगर क्या करता है, वो हालेलुया उस मनुष्य के सिर को हालेलुया पहले दबोचता है। वो दबोचने के बाद धीरे 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 वो हालेलुया पूरे शरीर को निगलना आरंभ कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये है शैतान का स्वभाव, ये हालेलुया ये कार्य प्रेज द लॉर्ड आदम वाटिका में और शैतान ने किया। कारण किसका है? और प्रेज द लॉर्ड कारण है ईव का। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उस स्त्री ने ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर की आवाज को ना सुनी किया, परमेश्वर की आवाज को हालेलुया ना सुनी किया, वहां पर शैतान का आवाज को सुनना उसे पड़ा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए
अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करो। हे परमेश्वर, मेरे कानों को खोल, मेरे कानों को खोल, ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, तेरी आवाज को मैं पहचान सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कल भी एक बताया था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन के पीछे जाएगा तो परेशानी आएगा, परेशानी आएगा, हो सकता है बीमार पड़े, कुछ भी हो। प्रभु ये नहीं बोल रहा कि तू हमेशा चंगा रहेगा, ये नो। परमेश्वर के वचन के पीछे जाने वाले के जीवन में परीक्षा आएगा। अब ऐसे में हार कर इससे अच्छा ना सुनो, बेस्ट है ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, शैतान भी यही चाहता है कि तू वचन से दूर रहे, तू परमेश्वर के वचन से दूर रह। तू ये नहीं जानता तुझे पिशाच अजगर की तरह तुझे लपेट रहा है, लपेट रहा है। जो तेरे जीवन में जो परेशानी है वचन सुनने के कारण, शिक्षा सब हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये इसलिए हो रहा है कि शैतान तुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है। वचन जब तेरे अंदर जब प्रवेश हो रहा है और जब तेरे अंदर आग की तरफ फैल रहा है, और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शैतान वहां पर रुक नहीं रहा। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पौलुस, हालेलुया, लकड़ियों की गट्ठी को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, की गीली लकड़ियों की गट्ठी को जब आग में डाला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसके अंदर से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक सांप, वाइपर जिसे बोलते हैं, वाइपर, हालेलुया, ओ हालेलुया, कई महीनों से, कई सालों से उस लकड़ी के गट्ठी में बैठा हुआ आराम कर रहा था, पर जैसे आग का अंश, हालेलुया, उस लाठी पे पड़ा, उस गठरी पे पड़ा, प्रेज़ हालेलुया, वो शैतान, हालेलुया, वो सांप वहां पर रुक नहीं पाया। प्रेज़ लकड़ी में से बाहर निकल कर ओ हालेलुया उठाए पौलुस के हाथ में लपेट लिया। जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा के आग में, परमेश्वर के वचन में, प्रेस, हालेलुया, परमेश्वर स्वर्ग से आग उतारता है। प्रेस, हालेलुया, तेरे जीवन में परेशानी आ सकता है और मुश्किल आ सकता है, यह तुझे तबाह करने के लिए नहीं है। तेरे अंदर का दुष्ट शक्तियां निकल रहा। प्रेस लॉर्ड, निर्णय गलत मत लेना, निर्णय गलत मत लेना। प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। नुकसान तुझे होगा, नुकसान तुझे होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवन में ये मैंने कई बार महसूस किया है, कई बार मैं कई बार उपवास लेने की कोशिश किया, प्रार्थना में बैठने लगा, चारों तरफ से तकलीफ, चारों तरफ से परेशानी, मुश्किल। मैं कई बार अपनी पत्नी को बोला, यार इससे अच्छा जो है, देखो पुराना जीवन है, कितना आराम से सो कर कट रहा था, कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आराम से एक कोने में बैठकर थोड़ा बहुत प्रार्थना करो, प्रभु भी खुश, शैतान भी खुश, मैं भी खुश, आराम से लेटा हूं। हालेलुया, कोई परेशानी नहीं। ये उपवास लिया, प्रार्थना किया, आराधना शुरू कर दिया, देखो जीसस, परेशानियों का आंधी तूफान। कई बार मैंने रोकने की कोशिश किया, रोका भी, प्रेज़ द लॉर्ड, पर मुझे बाद में पता चला, नो, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान चाहता है ये प्रार्थना रुके, और शैतान चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तेरे जीवन का ये प्रार्थना रुके, आराधना रुके, वचन अध्ययन रुके। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। युद्ध वहां पे होता है जब तू शत्रु को छोड़ने की कोशिश करेगा, युद्ध होगा। जीसस। दूसरा, ये भेड़ प्रभु की आवाज को सुनने से रोक दिया, रोक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा कारण क्या है? ये भेड़ एक सेल्फिश नेचर का है। सेल्फिश मतलब बस मुझे ही खाना है, मुझे ही चाहिए, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, और कोई नहीं चाहिए, मेरा और परिवार, मैं। अधिकतर प्रार्थना में भी देख लो,
हे परमेश्वर मदद कर मेरे बच्चे के लिए कि बच्चों को आशीष मिले, मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए घर बने, बस उससे आगे कभी बढ़ा नहीं। अधिकतर लोग ऐसे ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने लिए सेल्फिश नेचर, ऐसा व्यक्ति गड्ढे में बहुत जल्दी गिरेगा। गड्ढे में अपने लिए सोचने वाला, अपने जीवन के लिए सोचने वाला व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो कौन है बाइबल में, बताता हूं। नवोमी। नवोमी कहां पे लिखा हुआ है? देखो, ये नवोमी रूत के किताब में है। आकाल परमेश्वर ने यरूशलेम मंदिर में भेजा, बाकी कहीं पे भी नहीं है। आकाल परमेश्वर ने यरूशलेम मंदिर में भेजा, बेतलहम में, वहां पर भेजा। सब लोग, क्योंकि प्रभु जब आकाल भेजता है तो यानी जनों को तैयार कर रहा है, दंड दे रहा है। देखो, पिता माँ बाप पिटाई करते हैं ना, तो पिटाई किस लिए कर रहे हैं? माँ बाप जो है कौन सा बदला, कोई थोड़ी ये कर रहे हैं। बच्चों को, बच्चों की भलाई के लिए दो थप्पड़ मार रहे हैं। ये बात बच्चे समझना है तो अच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बच्चे सुने समझे तो बहुत अच्छा है। बड़े होकर डांटे तो उल्टा डांट देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब बहुत ज्यादा बेइज्जती होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए डांटने के समय में अच्छी तरह डांटो, प्रार्थना करके डांटो, वो उसके लिए जीवन में दवाई होगा। ओके, वापस आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, देखो, परमेश्वर के आलय को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने एक दंड भेजा। प्रभु की पिटाई इस तरह है, ये नहीं कि जो है एक बड़ा सा छड़ी लेकर आपको जो है पिटाई कर दिया, पटा 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 करके। नो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दंड कुछ अलग है। हिंदी में कहावत है, परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, आवाज नहीं है। ये परमेश्वर अपने जनों को सुधारने के लिए एक दंड भेजा। वो क्या है? अकाल। खाना अलग कर दिया, खाना अलग कर दिया। ऐसे में पूरे राज के लोग, परमेश्वर के जन बैठकर प्रार्थना करना, हे प्रभु हम पर करुणा कर, हमने पाप किया है, पाप किया। ऐसे में नवोमी, देखो, नवोमी और परिवार ये प्रभु का आलय छोड़कर दूसरे शहर में चलेगी, प्रभु को छोड़कर, यानी सेल्फिश नेचर। ये स्त्री अपने परिवार से ही मतलब रख रही है, परिवार से मतलब रख रही है। नवोमी नए शहर में पहुंच गई, प्रभु से दूर है। देखो तो प्रॉब्लम है, प्रभु को छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहां पे देखो, इसको लिए खाना मिला, अच्छा घर मिला, बिजनेस बढ़ा, सब कुछ मिला, दो बहुएं मिली। शुरुआत में अच्छा रहेगा, पर आखिर में देखो, पहला पति गया, दो बच्चे गए, खत्म। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे पास करोड़ धन दौलत है, पर तेरे घर के सदस्य ही तुझे छोड़ दे, फिर इस दौलत का क्या काम? तेरे पास लाखों संपत्ति है, अगर आ जाए, पर घर घर का सदस्य तेरे साथ नहीं है, तो उस दौलत का तू क्या करेगा? अचार डालेगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो नवोमी का जीवन, नवोमी ने सोचा, ओह अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बेटे के लिए अच्छा बहू, हो सकता है एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर, औरपा डॉक्टर होगा, डॉक्टर औरपा, रूथ इंजीनियर, मैकेनिकल में कुछ किया होगा, नहीं एग्रीकल्चर में किया है, एग्रीकल्चर में इसने बीटेक हासिल किया है। दो अच्छा बहू,
पर कुछ दिन निकल गया, पति चला गया, 2 बच्चे भी चले गए, प्रेज द लॉर्ड। 2 विधवा, अब यानी अब इस घर में 3 विधवा, नवोमी, रूथ और पा, 3 विधवा हो। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा श्राप हो गया। वो किसी के लिए आशीर्वाद होना चाहिए था, वो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए आशीर्वाद देना चाहिए था, पर सेल्फिश नेचर ने इस स्त्री को, हालेलुया, ओ हालेलुया, कई परिवार, 3 परिवार का शाप बना दे, शापित स्त्री बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सेल्फिश नेचर। प्रभु को तू छोड़ेगा, ओ हालेलुया, परमेश्वर के खातिर तू प्रभु को छोड़ेगा तो जीसस, हालेलुया, वो शुरुआत में हो सकता तेरे जीवन में आशीष बने, पर भविष्य में श्राप बन के आएगा तेरे जीवन में। एक सच्ची घटना मैं हालेलुया इस लाइन में बताता हूं। पंजाब में एक मेरे बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्र, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑनलाइन में है, हो सकता है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो सुने। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा दारू पीने वाला व्यक्ति था, बहुत ज्यादा दारू पीता था। एक दिन में 2-2 बोतलें घटक जाता था। उसके बाद पीने के बाद तो फिर जो है इसको फिर ड्रेस एलर्जी है, ये ड्रेस सब पहना, इसलिए नॉर्मली सारा ड्रेस निकालकर अमेरिकन स्टाइल में आ जाता है ये। उसके बाद फिर उसको ये जो है बार डांस शुरू हो जाता है, ये जहां पे भी हो वहां पर ये बार डांस शुरू कर देगा। इस तरह है, लोग कहीं इसके वीडियो सब बनाए हैं, क्योंकि सड़क पर नाच रहा है बिना कपड़े के, ऐसा व्यक्ति। इसके जीवन में एक परेशानी आया। परेशानी क्या है? इसके 2 बच्चे थे, नौकरी छूट रहा था। अब बाप इसने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया तो बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकता, नौकरी छूट रहा है, खाने के लिए इसको लाले पड़ रहा है। ऐसे एक अवसर आया। ऐसे में बहुत ज्यादा दुखी होकर आखिर में एक बार मेरे घर में आया। किसी ने बताया कि यार एक बार जाकर इनसे मिलो, ये कुछ बताएंगे। मेरे पास आया, मैंने यीशु के बारे में इनको बताया। मैंने बोला कि देख, बाकी सब तरफ से तेरे जीवन में नौकरी मिलना असंभव कार्य है, पर मेरे प्रभु में ये सब संभव है। बस तुझे हृदय के साथ प्रार्थना करना। दूसरा, प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करोगे तो शुद्ध हृदय, शुद्ध स्वभाव के साथ प्रार्थना करना, क्योंकि वो शुद्ध और पवित्र परमेश्वर है। पैसे देने की जरूरत नहीं, हाँ, तेरे हृदय में, तेरे स्वभाव में थोड़ा बदलावट चाहिए। तेरे से हो सके तो ये पीने वाला ये हटाकर बिना पीकर प्रार्थना कर। जरूरी था, इसलिए ये व्यक्ति मेरा कहना माना। दारू जीवन से, कभी दारू हटता नहीं था, ऐसा व्यक्ति दारू को हटा दिया अपने जीवन से। दारू को हटाने के बाद ये प्रार्थना किया। इसकी पत्नी ने भी बहुत रोकर प्रार्थना किया। ये एक कलीसिया में आकर प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे ये हर हफ्ते प्रार्थना में आने लगा, प्रार्थना कर रोक कर प्रार्थना करने लगा। सब कुछ है, परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना सुन ली, असंभव कार्य को इनके जीवन में संभव करके दिया। जो नौकरी इनके जीवन में ना मिलना था, वो प्रभु ने इनको संभव करके दे दिया। अब नौकरी मिल गया, परमानेंट हो गया। ये स्त्री वापस मूर्ति पूजा में चली गई, मूर्ति पूजा में चली गई। स्त्री ने प्रार्थना में आना बंद कर दिया। नौकरी मिल गया किसी प्रभु के लिए, स्त्री में प्रार्थना आना छोड़ दिया। ओके, मैं कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे ये व्यक्ति आता था, ये दोस्त का स्वभाव सब हट गया था, बहुत अच्छा हो गया था। प्रार्थना में सब आना, परमेश्वर को दान देना, सब हो गया था। धीरे धीरे 1-2 हफ्ते के बाद ये भाई भी प्रार्थना में आना बंद कर दिया। तो परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया था कि इनको कुछ होने वाला है, एक संभव होने वाला है, दुर्घटना घटने वाला है। मैं इनके घर में जाकर परमेश्वर का वचन को बताया। मैंने बोला कि परमेश्वर इस तरह मुझे दर्शन दिया है कि आप अगर प्रभु को छोड़ोगे तो आपके जीवन में एक दुर्घटना घटेगा और जिसमें आपके प्राण जा सकते हैं। इसलिए
आप प्रभु में आइए, प्रभु आपसे प्रेम करता है। ये स्त्री ने बोला ये मरना है तो मरने दो, मुझे क्या है, मैं इसे तंग हूं, वगैरह वगैरह डायलॉग मार दिया। मतलब कि आपको, आप जाओ, हमें नौकरी मिल गई, आप कोई काम नहीं, आप निकलो, सिंपल। और दूसरे हिस्से में बताया, मैं कुछ नहीं बोला, ओके मैं बोलकर चला गया। ये लोग आए नहीं, 1 महीने के अंदर सिटी में इनका दुर्घटना घटा, और जिसमें इसका प्राण चला गया, इस व्यक्ति का प्राण चला गया। अब ये स्त्री रोने पीटने लगी। मेरा बहुत अच्छा मित्र था, तो मैं ज्यादा नहीं मिल पाया इनके फैमिली से, क्योंकि मैं ये दुख को कैसे जाहिर कर सकता हूं इनके सामने, क्या जाकर बोलूंगा, समझ में नहीं आया। कई हफ्तों के बाद, पर मैं अपने आप को जस्ट पकड़ के रखा हुआ था। स्त्री ने बोला कि मेरे लिए सारा रास्ता बंद हो गया, मैं कैसे जीऊंगा, वगैरह वगैरह। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोला, मतलब कि प्रार्थना करो, प्रभु रास्ता खोलेगा, बस। उसके बाद कभी नहीं मिले उनसे। देखिए, सेल्फिश नेचर, इस भेड़ को अंदर एक सेल्फिश नेचर था जो इसे प्रभु से दूर ले गया। एक और वाक्य, ये भेड़ एकता, अकेला रहना पसंद करता है, अकेला रहने का स्वभाव, अकेले में घूमना चाहता है। ये जो आप चर्च में भी हो, कई लोगों को मैंने देखा है अकेला, अधिकतर जो है मैंने देखा है ये सूट बूट वाले, थोड़ा सा पैसा हो गया ना तो बस वो क्या है, टाई पकड़कर थोड़ा सा अलग रहेंगे। तो अंग्रेजी जो देखा होगा ना, ये अधिकतर इसमें अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी बोलने के साथ रहेगा, या यू करते रहेगा। कहाँ देसी हिंदी बोलने के साथ जो है बैठा रहेगा। पर मेरे लिए तो सब बराबर है। मैं तो जो है प्रेस लौटा ले लिया, झोपड़ पट्टी में जाकर आराम से बैठकर चाय पिया हूँ, वहां पे सोया हूँ, प्रेस लौटा ले लिया। प्रभु की कृपा है वो भी। प्रेशर नागपुर में गया था, प्रेशर एक छोटा सा झोपड़ पट्टी, मतलब कि बिल्कुल मेरा जैसा शरीर है, ऐसा 6 आदमी उस कमरे में बैठ सकता है, इतना छोटा झोपड़ पट्टी। बिल्कुल झुक के जाना पड़ता था। अभी थोड़ा सा जैसे मेरा शरीर, जितना मेरा शरीर है, ऐसे 6 आदमी उस झोपड़ी में आ जाए तो झोपड़ी पूरा भर जाएगा। वहां पर बैठा, मेरे साइड में किचन, किचन क्या, एक छोटा सा चूल्हा, मेरे आगे जो है एक छोटा सा बच्चा है, वो भी सामने सूसू किया, पूरा गोबर का वो ये फर्श है। इसके बीच में वो देखो, पूजा का मुंह देखो, ऐसे मुंह हो गया ये सुन के। इसके बीच में एक पतीला, और पतीला को देखकर जो है आदमी हाथ भी नहीं धोएगा, क्योंकि इतना टूटा फोड़ा काला सा पड़ा हुआ है वो पतीला। वो पतीला में उन्होंने प्रेम से चाय बनाकर, उनके उसके सामने ही, वो बच्चा वहां पे सूसू किया, उसके सामने आराम से बैठा कर चाय बना रहा है, प्रेम से मेरे को दिया। प्रभु की कृपा से मैं बड़े प्यार से पिया, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट चाय बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु की कृपा है, मेरा ये नहीं है। पर कुछ लोग हैं जो अलग रहते हैं, अलग रहने वाला स्वभाव, अपने आप को अलग रखते हैं। याद रखना, ये अलग रखने वाला स्वभाव तुझे अलग ही लेके जाएगा, अलग ही लेके जाएगा। इसलिए अपने आप को सुधारो। देखो, ये भेड़ ये सब स्वभाव के कारण प्रभु से दूर चला गया, पर यहोवा मेरा चरवाहा है, वचन कहता है भजन संहिता 23 का हालेलुया 1 में, ओ हालेलुया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। किसका चरवाहा है? भेड़ का चरवाहा है मेरा मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया जीसस। खोया हुआ भेड़ के बारे में लिखा हुआ है, खोया हुआ भेड़ को ढूंढ कर आने वाला परमेश्वर, खोए हुए भेड़ को ढूंढने वाला परमेश्वर कहां पे है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बाइबल में है।
झुंड के साथ ये भेड़ रहना पसंद नहीं किया, अकेला रहना। झुंड हमेशा अच्छा है। मेरे प्रियो, तेरा कलीसिया में कोई मित्र है? तेरा कलीसिया में कोई दोस्त है? अगर नहीं है तो तू झुंड से अलग है। कलीसिया में दोस्त दोस्त नहीं, एकता होना चाहिए। कलीसिया, बाइबल कहता है कलीसिया एक मन होकर, एकजुट होकर प्रार्थना किया। वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, उनका प्रार्थना का उत्तर उनके दरवाजे पे आया। वो कौन है? पत्रोस। कारागृह से बेड़ियों को से तुड़वा कर खुद परमेश्वर लाइव, ऑनलाइन, इनको ऑनलाइन डिलीवरी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, डोर पे किया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना फास्ट, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अमेज़न वाले नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, फ्लिपकार्ट वाले भी इतना फास्ट डिलीवरी नहीं करते हैं। वहां पर ऑनलाइन पर, हालेलुया, प्रेज, यहां पर इन्होंने एकजुट होकर कलीसिया ने प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर हालेलुया कारागृह में उतरा, पत्रोस को हालेलुया नींद में उठाया। पत्रोस नींद में चल रहा है, ये डोर पर पहुंचा, प्रेज द लॉर्ड, तब पत्रोस को पता चला, अरे ये कहां पे आ गया हूं मैं। देखो, हालेलुया, 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 हालेलुया। अकेला मत रहना, अकेला मत रहना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के कलीसिया के साथ एकजुट होकर हालेलुया रहने से तेरे जीवन में एक आशीष का कारण बनेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है हमेशा तू आग हालेलुया अब बढ़ता नहीं रहेगा, कभी कभी तू हालेलुया कमजोर होगा। उस समय तेरे लिए प्रार्थना करने वाला और तेरे दोस्त, तेरे मित्र होंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे परिवार वाले नहीं होंगे, तेरे कलीसिया के लोग होंगे। जीसस, मेरे प्रियो, एक दूसरे का दर्द को समझना चाहिए, एक दूसरे के दर्द को समझना चाहिए और हालेलुया उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस, जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, दूसरे परिवारों के लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर तेरा परिवार का वो कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला एक परिवार है, वो जहां पे भी जाओ वहां पे झगड़ा है, जहां पे भी हो वहां पर बस थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। अकेला रहने वाला स्वभाव, हालेलुया। देखना, जीवन में परेशानी में कोई नहीं आएगा, परेशानी के समय में तुझे मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस। इसलिए मेरे प्रियो, कलीसिया के साथ हालेलुया एक मन होकर रहने का स्वभाव डालो। मैंने कल जैसे बताया था, दोस्त बनाना आसान है ना? कितना आसान है दोस्ती बनाना, दोस्ती निभाना, विश्वास में आना आसान है, विश्वास में स्थिर रहना कठिन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, एक दिन प्रार्थना करना आसान है, 2 दिन प्रार्थना करना आसान है, लगातार पूजा, समझ रहे हो, कठिन है। हालेलुया, 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 जीसस, बहुत कठिन है। लगातार प्रार्थना करने वाला, ओ हालेलुया, लगातार प्रेम करने वाला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर उसको देखता है। बाइबल में है क्या है? हानोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला। हानोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला, 7 साल चला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 300 साल छोड़ो, 30 साल छोड़ो, 30 दिन अगर आप परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर का आशीष तेरे घर में उतरेगा। अरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम से कम 3 दिन तो चलो। जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु, ओ हालेलुया, मुझे नहीं हो रहा और मुझसे नहीं हो रहा प्रभु, तेरे पीछे चलना मुझसे नहीं हो रहा, पर प्रभु तेरी कृपा के साथ हो सकता है। प्रभु अगर तू मदद करे और तू मेरे हाथों को पकड़ के चलाए, मैं चल सकता हूँ। प्रभु मेरे में हालेलुया कमजोरी है, पर तू हर कमजोरियों में और तेरा शक्ति वहां पर
जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु चलाए तो तुझे नित्यता तक लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। प्रभु तू मुझे चला, तू मुझे चला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये भेड़ कहां से आया है? भेड़ बिगड़ा है करके हमने इतना देर सुना, पर ये भेड़ कहां से आया ये भी जानना जरूरी है। ये जानना है तो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। अपने जीवन में बाइबल में जरा देखना है कहां पे। बाइबल में जरा देखो, उत्पत्ति में मिलेगा। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में पहला भेड़ बनाया, यानी आदम को बना, है ना? ओके। ये आदम पाप किया, भेड़ से भेड़िया बन गया। बाइबल से मैं बताऊंगा, भेड़ से भेड़िया बन गया। अब देखो ये वाक्य कहां पे है। बाइबल में एक जगह में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ की तरह भेज रहा हूं। शायद लूकोस 10:3 में है, जरा देखो। लूकोस, हाँ इसी में शायद 10:16 वाक्य देखो शायद। हाँ इसी में है। 10:16 में है। देखो, देखो मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं। इसलिए तुम सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान बोले रहो बनो। तो एक दूसरा अर्थ है, पर भेड़ के समान भेड़ियों के, यानी आदम को भेड़ बनाया था, पर पाप के कारण भेड़ से आदम भेड़िया बन गया। ये स्वभाव कहां निकला? देखो इसके बेटे में, कौन? काइन। भेड़िया का स्वभाव है, अपने खुद के भाई, प्यारा भाई, छोटा भाई, उसको जो है एक है वहां पे एक उसका वध कर दिया, वहां पे मार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। देखो काइन ने हाबेल का खून कर दिया, कितना बड़ा है। यानी भेड़िया का स्वभाव आया कि नहीं? आगे देखो, सब एक दूसरे का मार रहे हैं, यानी अभी भी वो मृत्यु चल रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। भेड़िया का स्वभाव है कि नहीं? भेड़ का स्वभाव है। कितना भेड़ जो है दूसरों को मारते हुए देखा है। भेड़ खुद मरता है, कभी मारता नहीं है। भेड़िया है दूसरों को चीर फाड़ खाना। जीसस। ये भेड़िया से यीशु मसीह, नया आदम, यीशु मसीह के द्वारा भेड़िया से भेड़ बना रहा है। परिवर्तन, इसे बोलते हैं नया मसीह जीवन। भेड़िया से भेड़ बनना। एक और जगह में है, आ, भेड़ का रूप धारण कर कर चलने वाला भेड़िया है। एक और जगह में है, भेड़ का रूप धारण कर कर चलने वाला भेड़िया। हमारे अंदर भेड़िया का स्वभाव है, उसे निकालना है। दूसरों को काट खाने का, मार डालने का, ये सब जो है भेड़ का नहीं, भेड़िया का स्वभाव है। जीसस हालेलुया। परमेश्वर इस स्वभाव को परिवर्तन करता है। इसलिए बाइबल बोलता है,
यहोवा को भेड़ वाला है। प्रेस हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने स्वभाव को ध्यान से देखो। तेरे अंदर भेड़ का स्वभाव है या भेड़ियों का स्वभाव? क्षमा करने वाला स्वभाव है या मार डालने वाला स्वभाव? ओ हालेलुया। दया का स्वभाव है कि प्रेस लॉर्ड हालेलुया, दया ना करने का स्वभाव? जीसस, अपना स्वभाव को खुद पहचानो। आज बच्चों के मीटिंग में मैंने एक सवाल किया था, प्रेस लॉर्ड हालेलुया, वो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। क्या आप अपने दोस्तों को इतना विश्वास करते, ऐसे कोई दोस्त है जिस पर विश्वास कर कर आप अपना घर का चाबी उसे सौंप कर चले जाए? हाँ, आपके घर में आपका बैंक का पासबुक, 10-25 लाख रुपए गहने सब रखे हुए हैं, क्या आप उसे सौंप कर जा सकते हैं? एक बच्चों ने बोला कि नहीं, ऐसा कोई दोस्त नहीं है। ओके, दूसरा एक सवाल, वही मैंने उल्टा करके बताया। क्या आपके दोस्त आपको अपना घर का चाबी दे सकते हैं? आप पर विश्वास करते हैं? कितने लोग हैं जो जिस पर जो है आपके दोस्त विश्वास करते हैं, हाँ भाई इसको जो है मैं अपना घर देने के लिए तैयार हूं, ये मेरे घर को संभालेंगे, चोरी नहीं करेगा, मैं इस पर विश्वास करता हूं करके? वो है भेड़। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन को इस तरह बनाओ कि तेरे पड़ोसी या तेरे दोस्त या कोई भी तुझ पर इस तरह विश्वास करे कि अपना पूरा संपत्ति तेरे हाथ में सौंप कर चले जाए। जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। अगर नहीं सौंप रहा है, प्रेज़ हालेलुया, इसका मतलब तू अभी तक भेड़ नहीं बना, भेड़ नहीं बना। इस दिन, ये दिन परमेश्वर हमें भेड़ बनाने का ट्रेनिंग दे रहा है। एक परिवर्तन तेरे जीवन में आना जरूरी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जीसस, शिबारा हतरबा श्यादरबा अंदरा हदरबा श्यादा हालेलुया शेखादबा हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ रब शरद